राधे राधे भक्तों, गोविंद गोपाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आपको सोमवार के दिन पड़ने वाली सोमवती अमावस्या की कथा सुनाते हैं, जिसका बहुत ही पुण्य फल मिलता है सुनने और सुनाने वाले दोनों को। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित है। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा। कहा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह के योग्य बन जाएं। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है, और वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह कन्या उनकी शादी में अपने मांग का वह महिला इस कन्या की शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबी की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य कार्य करके करके अपने घर वापस आ गई। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारा काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर लेती हो, तो देर से उठती हूँ, इसलिए मैं। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करके कहने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में हमारे घर आती है और सारे घर का काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति चला गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल होकर चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण कर लेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मणों के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटों के टुकड़े से 108 बार भभरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करने से उसके पति के मुर्दे शरीर में कंपन होने लगा। इस तरीके से सोमवती अमावस्या के दिन उसके पति की शरीर में जान आ